अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ़द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया। अमेरिकी वफ़द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। भारतीय मीडिया ने तस्दीक कर दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मसालहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। ब्रसल्स में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच से गुफ्तगू में कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने इन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कुर्बान नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। अफगान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुलूस के साथ 18 घंटे काम करने को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने जंग के दौरान जिस अज़्म का मुज़ाहिरा किया वो काबिल तारीफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ते फौरी खोले जाएँ। बंद शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को जल्द मदद फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने मुतासरा अज़ला में इमदादी सामान की तरसील और लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने और लापता अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन तेज़ और मौसर बनाने के लिए चेयरमैन NDMA से बात की। NDMA को किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म को खैबर पख्तूनख्वा की सैलाबी सूरत हाल से मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। सूबाई हुकूमत की मदद के लिए वफाकी हुकूमत मुकम्मल फ़ाल है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि हमें मज़ीद क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं। शिमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 से 4 हफ्ते में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने के बाद सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। मुनेर में मकीनों के आशियाने उजड़ गए। हर तरफ मलबे और सैलाबी रैले में बहकर आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के ढेर। मुतासरा इलाकों में PDM, पाक फौज, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू और मकामी रज़ाकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाब में जान से जाने वालों के इज्तिमाई नमाज़ जनाजा अदा की गई। स्वात में सैलाबी रैलों से नुकसानात के बाद लोग अपनी मदद आपके तहत घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ। मंगोरा पुलिस स्टेशन में सैलाबी पानी दाखिल होने से तहखाने में रखे रिकॉर्ड और असलहे को नुकसान। SP इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर भी मुतासर। थाने में खड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वफाकी हुकूमत का जाँ बहक होने वालों के घर वालों के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। स्वात, बुनेर, बाजोड़, तुरगर, मनसहरा, शांगला, दीर और बटग्राम में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुतासरा इलाकों में रास्ते बहाल करना तरजीह है। महकमा एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। सैलाब से मुतासरा ज़िला बुनेर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का फ़ोन आया था। उन्होंने इज़हार यकजहती किया है। NDMA से राबते हैं, हमारे पास वसाइल की कमी नहीं। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का भी बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। पाक फौज की टीमों का सैलाब से मुतासरा अज़ला में इमदादी ऑपरेशन। खुसूसी आलात से मलबे तले दबे अफराद और लाशें निकाली जाएंगी। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। पाक फौज ने बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले पुल की तनसीब का काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की सैलाब से मुतासरा इलाकों में आमद। इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। बहाली के कामों का जायज़ा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा वज़ीर आज़म जल्द बुनेर समेत मुतासरा अज़ला का दौरा करेंगे। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा इलाकों में कई लोग ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं।
हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, हमारी काफ़ी मैंने शांगला में भी देखा कि वाटर सप्लाई स्कीमें थी, रोड थे, काफ़ी और भी चीज़ें थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपनी सूबाई हुकूमत जो जितनी भी उसके वसाइल उसके साथ है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का स्वात के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, सैलाब से स्वात के इलाके बंगूरा में मुतादिद इमारतें मुतासर हुई। स्वात और शांगला में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। दरख्तों की कटाई और तजावुजात की वजह से सैलाब में इजाफा हुआ। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। स्वात में जितना नुकसान हुआ है उसको आफत ज़दा करार देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में जुमे को होने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। हादसे में शहीद 2 पायलट समेत 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात करने वाली खुसूसी टीम जाए हादसा का जायजा लेने मोहम्मद पहुँच गई। ज़रा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट की परवाज़ की थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। शहीद अफराद के DNA सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भिजवाए गए। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। अहम मामलात पर तबादला ख्याल। इससे पहले एक बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानहा है। दुख की इस घड़ी में हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में अल्लाह वाली झील के करीब बदतरीन सैलाब। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर रेले में बहकर आबादी में आ गए। रेला रास्ते में आई हर रुकावट बहा ले गया। किनारे पर एक मकान भी बह गया। सैलाब से ज़रई ज़मीन, फसलों व मकानों को नुकसान पहुँचा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर दाखिला के मुताबिक हालिया सैलाब से गिलगित बल्तिस्तान में 7 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हुए। 4 अब तक लापता हैं। सैलाबी रेले से नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा बह गया। नलतर वैली में सयाह फंस गए। नलतर में 3 बिजली घरों को बंद कर दिया गया। स्कर्दू में शाहराह बल्तिस्तान पर बागीचा RCC पुल बह गया। लैंडस्लाइडिंग के बाद सड़क मुतादिद मकामात पर बंद। गांछे में सरमू पुल और ज़िला शिगर में भी 3 राब्ता पुल दरिया में बह गए। सैलाब से 320 मकान तबाह और तकरीबन 700 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सैलाबी रैलों से मुतासर आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सयाह फंस गए। मकामी रज़ाकारों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू किया। बगैर हिफाजती इंतजामात और किसी पुल के तेज़ रफ्तार पानी पर सिर्फ एक लकड़ी के पुल से गुजार कर सयाहों को महफूज मकाम पर ले जाया गया। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बड़दरा पुल टूटने से 1 लाख की आबादी का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी नीलम नौशेरी के मकाम पर बहुत बड़ी तादाद में लकड़ी और दरख्त भी पानी में बह गए। मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला थमने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू। ज़िला नीलम, बाग और झेलम वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। मरकज़ी शाहराहें बहाल। लिंक रोड्स की बहाली का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ के दौरान 13 अफराद जाँ बहक और 8 ज़ख्मी हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मानसहरा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कि नुकसानात का मुकम्मल अजाला मुमकिन नहीं मगर मुतासरीन को दोबारा आबाद करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। सैलाब से मुतासरा शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को टेलीफोन। सैलाब से जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया। सूबे के लिए राशन के 10 ट्रक और दीगर अशिया खुरनोश भिजवाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का हालिया क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत मुतासरा अफराद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। इसहाक़ डार ने बताया कि उन्होंने कौमी रिलीफ की कोशिशों पर तवज्जो देने की खातिर बरतानवी पाकिस्तानियों से तयशुदा कम्यूनिटी मुलाकात मनसूख की है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहा, आफत ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों करने वाले कारकुनान पाकिस्तान के हीरो हैं। इंतज़ामिया इन इलाकों पर तरजीही तवज्जो दे जिनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है।
हैदराबाद, कोटरी, मीरपुर खास, उमरकोट समेत सिंध में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। कई इलाकों में बिजली बंद। महकमा मौसमियात की 22 अगस्त तक चारों सूबों में शदीद बारिशों की पेश गोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अलावा कराची समेत सिंध के कई शहरों में तेज़ बारिश हो सकती है। NDMA ने बारिशों, फ्लैश फ्लड, लैंड स्लाइडिंग और बादल फटने से मुतासरा इलाकों में सयाहती पाबंदियों की एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 लगाकर सयाहों को इन इलाकों में जाने से रोका जाए। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया ने मारगला हिल्स, ट्रेल 2, 3, 4 और 5 को 19 अगस्त तक शहरियों के लिए बंद कर दिया। सैदपुर गांव के अक़ब में वाक़े ट्रेल भी शहरियों के लिए बंद रहेगा। दहशतगर्दों, पनाह देने वालों, सहूलतकारों और घर में बारूद रखने वालों को नताइज भुगतना होंगे। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या पूरे गांव को नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की बलोचिस्तान के तलबा से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान के अवाम अब बता रहे हैं यहाँ दहशतगर्द हैं और ये उनका सहूलतकार है। बलोचिस्तान के अवाम अब इन दहशतगर्दों से आजिज़ और तंग आ चुके हैं। फ़ौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो इलाके खाली कराने के बाद क्लियर करे और कहे कि अमन हो गया। मुस्तकिल इलाके में नहीं रह सकते। फौज के जाते ही दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन वहां कामयाब होते हैं जहां लोग खुद दहशतगर्दों की निशानदेही करें। DGISPR ने कहा कि फौज का इसमें कोई मफाद नहीं कि वो मासूम लोगों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मारे। दहशतगर्दी के खिलाफ वहां के अवाम को खड़ा होना होगा और वो खड़ी हो रही है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की 13 साल की बेटी रज़िया सुल्तान ने आलमी बरादरी से अपने वालिद की जान बचाने का मुतालबा कर दिया। एक वीडियो बयान में रज़िया सुल्तान ने कहा कि भारतीय हुकूमत यासिन मलिक को कश्मीर कॉज़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की पादाश में कुछ रोज़ में सज़ाए मौत देने जा रही है। अमरीका, चीन, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें मुदाखलत करके यासिन मलिक की जान बचाएँ। भारत के साबिक मेजर जनरल यश मोर की ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हुकूमत की हिकमत अमली पर तनकीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग में कामयाब करार दिया। कहा, ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ की अवाम में मकबूलियत बढ़ गई। उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बुलाया। भारत के साबिक मेजर जनरल अपने मीडिया और यूट्यूबर्स पर भी बरस पड़े। कहा, ऑपरेशन के दौरान हमारे मीडिया ने बेशर्मी से झूठ बोला, आलमी सतह पर साख तबाह कर दी। जियो टीवी ला रहा है एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल। जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ में जादू है और वो सुरीले हैं और अपनी आवाज़ से कमाल कर सकते हैं, तो फिर वो कल ऑडिशन देने सखर आर्ट्स काउंसिल पहुंच जाएं। जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो भी वहां आकर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से पीर को व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर सब ठीक रहा तो सदर पुतिन के साथ सहफरीकी मुलाकात का वक्त तय करेंगे। रूस यूक्रेन तनाज़े का खात्मा जंग बंदी से नहीं, अमन मुआहदे से ही मुमकिन है। अमरीकी अखबार का कहना है कि मुलाकात में यूरोपीय रहनुमाओं को भी मदऊ किया गया है। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और नेटो रहनुमाओं के साथ फ़ोन पर बातचीत में रूसी सदर से गुज़श्ता रोज़ हुई मुलाकात पर तबादला ख्याल किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऊँच शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के घर आमद। वालिदैन और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। वालिदा को दिलासा दिया। कहा, आप जैसे बाहिम्मत ख़ानदान का हौसला ही कौम की असल ताकत है। हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और कैप्टन मोहम्मद आसिफ भी हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। पाक फ़ौज के कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर की तामीर का जायज़ा इजलास। 1000 से ज़्यादा अस्पतालों का डिज़ाइन बनाने का तजुर्बा रखने वाली चीनी कंपनी का बनाया हुआ डिज़ाइन इजलास में पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी ने यह डिज़ाइन बिला मुआवजा बनाया है, जो पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। पाक चीन दोस्ती पाकिस्तान चीन कंपनी के इस तोहफे को हमेशा याद रखेगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मनसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। हमारी एक्सपोर्ट भी बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। मईशत हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकत से मजबूत होगी। दोनों को अपना हदफ बनाकर उसे हासिल करना होगा।
FPCCI में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी के दफा के लिए असलहा खरीदने के लिए डॉलर लाने होंगे। हुकूमत ने निजी शोबे के साथ शराकत दारी करनी है, इसमें हायल रुकावटें दूर करेंगे। ताजर रहनुमाओं का मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए माशी इमरजेंसी की नफाज का मशवरा। ताजर रहनुमा SM तनवीर ने कहा कि फेडरेशन का हदफ $100 अरब एक्सपोर्ट का है, लेकिन जिस तरह हम चल रहे हैं इस तरह गुजारा नहीं होगा। हुकूमत अपने खर्चे कम करे, टैक्स देने वालों को निचोड़ने के बजाय टैक्स नेट वसी करे। उन्होंने मजीद कहा कि हम 18वीं तरमीम पर अमल दरामद चाहते हैं। NFC के फैसले सूबों से निचली सतह पर नहीं जा रहे। हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक मईशत से है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन से मुकाबले के लिए एशियन टाइगर बनना होगा। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने कहा कि मुल्क की बरामदात में इजाफे के लिए इमरजेंसी नाफिज करना होगी। सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने एक फैसले में कहा है कि इंसाफ में ताख़ीर सिर्फ इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ को ख़त्म कर देती है। ये रिमार्क्स जायदाद नीलामी केस के फैसले में दिए गए जो 14 साल तक अदालतों में ज़ेर इल्तवा रहा। फैसले में जदीद केस मैनेजमेंट सिस्टम, पुराने मुकदमात की निशानदही और मसनूई जहानत के इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नागुज़ीर नहीं बल्कि इसे इदारा जाती इस्लाहात से ख़त्म किया जा सकता है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ गैंगस्टर अली उर्फ पीरू का भाई है। आसिफ शादी की तकरीब में पुराना गोलीमार आया था। जख्मी शख्स आसिफ के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। मैंने आपको कहा ना कि अभी तक हम इन चीज़ों को जो सबूत हैं, जो एविडेंस है, उसको कलेक्शन का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। फिलहाल कोई हतमी आपसे हम बात नहीं कर सकते कि क्या चीज़ मिली है, क्या चीज़ नहीं मिली। हाँ, पिस्टल में मिला है, अपना जो तोहफी है उसके अपने हाथ भी था, ठीक है, वो हमने अपने कब्जे में दे दिया है और मजीद उसको देखा। और मोबाइल फ़ोन, जी मोबाइल फ़ोन सांगड़ की हैदराबाद रोड पर गाड़ी से सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश मिली है। SSP के मुताबिक खावर हुसैन ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके खुदकुशी की है। खावर हुसैन का आबाई घर सांगड़ में है। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब निजी फ्लाइंग क्लब का तरबियती तैयारा गिर गया। पायलट और ट्रेनी पायलट जख्मियों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। सिंध हुकूमत ने जाली कागजात पर दी गई सैकड़ों एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक बेशतर अलॉटमेंट्स का रिकॉर्ड सरकारी रजिस्टर में मौजूद नहीं था। रेवेन्यू अफसरान और प्राइवेट अफराद पर जाली अलॉटमेंट्स के इल्ज़ाम में 2 मुकदमात में दर्ज किए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ सिर्फ आगाज़ हैं, मज़ीद जाली अलॉटमेंट्स मनसूख होंगी। ज़रा के मुताबिक एंटी करप्शन ने अवामी शिकायत पर तहकीकात शुरू की। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर वहशियाना बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने आए 30 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मई से अब तक इमदाद के मंतज़र 1920 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल के मुसल्लत करदा जबरी कहर से मज़ीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख की शिद्दत से मजमूई अमवात 251 हो गई। इसराइल ने शुमाली गज़ा और दीगर इलाकों से फ़लस्तीनियों को जनूबी गज़ा बेदखल करने का ऐलान कर दिया। अमरीका ने जाम जाज़े के लिए गज़ा के लिए विज़िट वीज़ों का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया। गज़ा में इसराइली वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ बरतानिया में एहतजाज। इंग्लैंड में रॉयल एयर फोर्स बेस के बाहर सैकड़ों अफराद का हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में फ़लस्तीन हामियों ने इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया। स्वीडन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल होने वाले सहाफ़ियों की याद में मार्च। गज़ा में नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ हज़ारों अफराद सड़कों पर। तल अवीव में मुजाहिरीन का इसराइली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहिरा। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से मुआहदा करने का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज होगा। सिलेक्टर और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और हेड कोच माइक हैसन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी की दावत पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नतली बेकर का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के हमरा जहलम का दौरा। समाज से महरूम बच्चों के स्कूल गए, उनके साथ वक्त गुजारा और तस्वीर बनवाई। इसके बाद जहलम में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स क्रिकेट ट्रायल्स का इनेकाद किया गया। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी और नताली बेकर ने ट्रायल्स भी देखे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खिलाड़ियों के ट्रायल्स लिए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी मौजूद थे। बिलाल अजहर कियानी ने जहलम आमद पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना समीन राना का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में हब रैली क्रॉस आज होगी। ड्राइवर्स ने ट्रैक की रेकी कर ली। ऊंचे नीचे रेतीले पथरीले दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल 50 किलोमीटर का ट्रैक ड्राइवर्स के लिए चैलेंज है। रफ्तार और कंट्रोल बरकरार रखना इम्तिहान से कम नहीं होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर हब रैली क्रॉस बराह रास्त नशर करेगा। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पाकिस्तानी सफारत खाने में जियो फिल्म्स और मानो प्रोडक्शन की एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर की नुमाइश। आयरिश फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों, मकामी हुकाम, सफारतकारों और पाकिस्तानी कंपनियों की शिरकत। शुरका ने फिल्म में तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। आयरलैंड में पाकिस्तानी सफ़ीर आयशा फारूकी ने कहा कि यह फिल्म पाकिस्तान के नौजवानों की सलाहियतों का इजहार करती है। अदाकारा हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। दुनिया की हसीन तरीन अदाकाराओं में छठे नंबर पर आ गईं। बैनुल-अक़वामी एंटरटेनमेंट वेबसाइट के मुताबिक हानिया आमिर ने कई बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया, जिनमें एमा वॉटसन भी शामिल हैं, जिन्हें 8वां नंबर मिला है। फहरिस्त में पहली पोजीशन हॉलीवुड अदाकारा मार्गो रूबी ने हासिल की। दूसरी पोजीशन पर शैलीन वुडली और तीसरे नंबर पर चीनी अदाकारा दुलराबा दिलमुराद रहीं। और पाकिस्तानी फिल्मों के सुनहरी दौर की अदाकारा शबनम आज 79 साल की हो गई।